देख लेंगे क्या था नया टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जैसा हम लोगों ने वेलोसिटी ग्रेडियंट देखे, ठीक है, उसी के ऊपर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करेगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसके लिए रहेगा? फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। किसके लिए रहेगा? फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो क्या बोलता है हम लोगों को? द विस्कस फोर्स फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू velocity gradient, that is dv by dx, dv by dx। इसको देते इक्वेशन 1, इसको देते इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता है, कंबाइनिंग above equations। तो viscous force is directly proportional to area and velocity ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोगों ने dv by dx लिए थे, ठीक है, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम लोग क्या लेंगे? इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा f इक्वल्स टू ईटा a dv by dx। ये होता है ईटा। ईटा को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलेंगे इसको? ईटा इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन किस तरीके से लिखना? लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन किस तरीके से आएगा? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, ध्यान के लिए फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, the viscous force is directly proportional to area and directly proportional to velocity gradient, directly proportional to velocity gradient, that is dv by dx, ठीक है। इसी को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके फॉर्म में लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ईटा से। ऐसे डिनोट करेंगे ईटा से। तो क्या करेंगे हम लोग? फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्या है न्यूटन्स लॉ? F इक्वल्स टू ईटा a dv by dx। इसको किसके फॉर्म में लिखना है? ईटा के फॉर्म में। Therefore, the coefficient of viscosity, coefficient of viscosity is, क्या लिखेंगे इसको? ईटा इक्वल्स टू F अपॉन a इंटू dv by dx। dx ऊपर जाएगा, देखो उधर कंफ्यूजन, ये बड़ा वाला डिवाइड है, ये छोटा वाला डिवाइड है, ये इसका डिवाइड है और ये इसका डिवाइड है। dv by dx ये डिवाइड के डिवाइड में होने की वजह से x dx कहां पे जाएगा? ऊपर, माहिती है ना? हाँ, तो ईटा इक्वल्स टू f इंटू f अपॉन a dx अपॉन dv, ठीक है। तो ये वाला भी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला भी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं।
अब इसका यूनिट एंड डायमेंशन निकालना है। उन लोगों को क्वेश्चन आता है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टेट एंड डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड स्टेट इट्स फॉर्मूला एंड डायमेंशन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को निकालना है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, यही वाला लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, dx मतलब क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। सेकंड को ऊपर लेके चले जाएंगे, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर जाएगा, तो इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। बरोबर है? ठीक है, अब बचा क्या डायमेंशन। तो डायमेंशन, न्यूटन का डायमेंशन क्या है न्यूटन का डायमेंशन क्या है m1 L1 T माइनस 2 अपॉन यहाँ पे एक ये ले लेते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा सेकेंड का T1 और मीटर का हम लोग लेते हैं L2। तो m1 L1 माइनस 2 T माइनस 2 प्लस 1, क्या लिखेंगे इसको m1 L माइनस 2 T माइनस 1 L माइनस 1 L माइनस 1 m1 L माइनस 1 T माइनस 1, ये होगा इसका डायमेंशन। 3 मार्क का क्वेश्चन है थे। ठीक है, एक तो ये आएगा या फिर ये आएगा। इसमें तुम लोगों को यूनिट और डायमेंशन निकालना पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होगा और डायमेंशन अपने को पता है m1 L1 T माइनस 2। कोई भी फोर्स हो, फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों ना बोला हो, उसका यूनिट हमेशा न्यूटन होगा। ठीक है, चलो लिया हुआ पटकन। इसको कैसे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। पर यूनिट म्हणजे डिवाइड ना। ठीक है, the coefficient of viscosity is defined as is defined as viscous force per unit area per unit velocity gradient। पर यूनिट वेलोसिटी होगा ना, तो नीचे है ही वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो इनटू में है ना। हाँ, लेकिन फोर्स के तो डिवाइड में है ना, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। चलो लिखो पर फटाफट। स्टोक्स लॉ किसको बोलेंगे स्टोक्स लॉ। द विस्कस फोर्स is directly proportional to coefficient of viscosity, is directly proportional to radius of the pipe and is directly proportional to velocity of the fluid। क्या बोलेंगे the viscous force is directly proportional to coefficient of viscosity of fluid, radius of the pipe and velocity of the fluid। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को, प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या लेता है F इक्वल्स टू K थीटा R V। जहां पे K मतलब होता है हियर, K इक्वल्स टू होता है 6 पाई, कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो वैल्यू कितनी है 6 पाई, तो F इक्वल्स टू 6 पाई थीटा R V। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे इसका, स्टोक्स लॉ इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द ट्यूब एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, बाद में ये इक्वेशन लिखने का। अब 6 पाई ही क्यों, क्योंकि हम लोगों को कोई न्यूमेरिक नंबर चाहिए होता है। पाई का अगर वैल्यू पुट अप करते हैं तो हम लोगों का ये कुछ तो भी 20 के आसपास आने को होना।
ठीक है, इस वजह से ये इसका कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसी के ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी की थ्योरी डिपेंड करती है कि थ्योरी है टर्मिनल वेलोसिटी की थ्योरी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अब हम लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, अपन ते बघितलं आहे ना, एक लिक्विड ड्रॉप जब पानी के अंदर गिरता है, लिक्विड ड्रॉप पानी के अंदर गिरता है, ठीक है, उसको एकदम स्लो मोशन में देखने का, इसमें देखने का उसको एकदम स्लो मोशन में देखना। तो लिक्विड ड्रॉप जब पानी में गिरेगा स्लो मोशन में, तो वो पहले ऐसा टप्पा खाता है, ठीक है, फिर वहां पे गड्ढा बनाता है, ठीक है, और फिर ऊपर आता है। ठीक है, सेम कंसेप्ट के ऊपर ये टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करेगा, सेम कंसेप्ट। ठीक है, तो लिखो, पहले ये लिख लो, उसके बाद फिर टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन लिखते हैं। लिया, पटकन लिया करो, केमिस्ट्री वाले बोलो तुम पटकन। क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी? द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी थ्रू अ विस्कस लिक्विड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरती है, ठीक है, अब अपन पानी का एग्जांपल लेते हैं, वाटर का एग्जांपल लेंगे। तो सपोज यहाँ पे वाटर, ठीक है, और एक वाटर ड्रॉप यहाँ से नीचे गिर रहा है, यहाँ से नीचे गिर रहा है इस तरीके से, और यहाँ से ये नीचे आने के बाद इस वाटर सरफेस के ऊपर गिरेगा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरने वाला है। इसके साथ गिरने वाला है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये फॉल करेगा। तो जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फॉल करता है, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, हम लोगों को यहाँ पे ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर, वाटर का स्फीयर जो हम लोगों के पास है, इस स्फीयर के लिए हम लोगों को एक डेरिवेशन बताना है, मतलब इसका वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी हम लोगों को ये स्फीयर का निकालना है। जब ये स्फीयर इस तरीके से नीचे आएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, एंड इस वाटर सरफेस को टकराने के बाद जो इसका स्पीड होगा, वो वेलोसिटी हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, जिसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही ये ड्रॉप वाटर सरफेस के ऊपर एक्ट करेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ तो भी चेंज इन सरफेस एरिया देखने के लिए मिलता है, बराबर है। ठीक है, अब हम लोगों को तीन टाइप की डेंसिटी, दो टाइप की डेंसिटी यहाँ पे मिलेगी। एक वाटर का डेंसिटी जो नॉर्मल है, यहाँ पे जो भी विस्कस फ्लूइड का जो भी डेंसिटी होगा वो हम लोग देखेंगे, और दूसरा डेंसिटी कौन सा होगा, जब ये वाटर एक टप्पा यहाँ पे खाएगा, फिर एक टप्पा खाने के बाद ऊपर आने के बाद कटप्पा बनता है। क्या बनता है? कटप्पा। मतलब ये पानी यहाँ पे एक टप्पा खाया और फिर यहां से थोड़ा सा एयर के कांटेक्ट में जाता है। ठीक है, एयर के कांटेक्ट में जाने के बाद इसका डेंसिटी चेंज होगा। सिंपल है, वाटर ड्रॉप एयर के कांटेक्ट में रहेगा थोड़ी देर के लिए एकदम, तो उस थोड़ी देर के लिए उसका डेंसिटी चेंज होने वाला है, तो हम लोगों को वो वाला डेंसिटी भी यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक है, अब जब ये विस्कस फ्लूइड में है, तो विस्कस फ्लूइड में होने की वजह से हम लोगों के पास इसके ऊपर फोर्सेस जो एक्ट होने वाले हैं वो किस तरीके से एक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले ये वाटर ड्रॉप जो है, ये जब वाटर के सरफेस पे एक्ट करेगा, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड फोर्स, जो कि किसकी वजह से लगता है? ग्रेविटी की वजह से। इसकी वजह से लगेगा ग्रेविटी की वजह से। देन विस्कस डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी की वजह से लगेगा। देन ये यहां पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये ऊपर भी जाएगा। अब ऊपर जाने का रीजन क्या है? तो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। इस वजह से यहां से थोड़ा सा ऊपर डायरेक्शन में जाता है, और विस्कस होने की वजह से फिर से वो यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मतलब कि यहां पे ऊपर साइड में हम लोगों को इस दो फोर्सेस लगेंगे, एक अपथ्रस्ट फोर्स एंड एक विस्कस फोर्स। ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले हैं, एंड डाउनवर्ड फोर्स में सिर्फ एक फोर्स रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे, जो कि डाउनवर्ड फोर्स रहेगा, जो किसकी वजह से लगने वाला है? ग्रेविटी की वजह से।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले वही कंसिडर करेंगे। तो क्या कंसिडर करना है, एक टैंक हम लोगों ने लिए, उस टैंक में हम लोगों ने विस्कस फ्लूइड लिए और वो विस्कस फ्लूइड के ऊपर एक स्फेरिकल ड्रॉप फॉल होने वाला है। जब इसके ऊपर स्फेरिकल ड्रॉप फॉल होगा तो इस स्फेरिकल ड्रॉप का वेलोसिटी कितना होगा, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स और थ्रस्ट फोर्स। कौन कौन से फोर्स एक्ट होंगे, पहला है डाउनवर्ड फोर्स, दूसरा विस्कस ले लो और तीसरा अपथ्रस्ट ले लो, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लिक्विड स्फीयर। तो कौन कौन से फोर्सेस है, सबसे पहला हम लोग लेते हैं डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। करीब यहाँ लगते हैं तो वेट एम लिख सकते हैं। हाँ, वेट एम जी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। तो W इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू मास का जो फॉर्मूला है उसको डेंसिटी के फॉर्म में लिखो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास के फॉर्म में इसको लिखेंगे रो v, रो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फेरिकल बोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो मास को हम लोग किससे, मास का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग किससे रखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब से। तो mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब अब डाउनवर्ड फोर्स है ना, तो इसके लिए जो हम लोगों का ये रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, नहीं तो अपथ्रस्ट साठी, इसके लिए हम लोग सिग्मा यूज करेंगे एंड अपथ्रस्ट के लिए हम लोग डेंसिटी रो यूज करेंगे। ठीक है, पेंसिल है ना, थोड़ा थोड़ा बड़ा तो होते हैं। डाउनवर्ड के लिए हम लोग सिग्मा नंतर, कारण हा डाउनवर्ड साठी रोज घ्या तुम्ही, डाउनवर्ड के लिए रो लो, क्योंकि ये लिक्विड का डेंसिटी हम लोग रो से ही डिनोट करते हैं। डाउनवर्ड के लिए रो लेंगे, डाउनवर्ड के लिए, डाउनवर्ड फोर्सेस के लिए। और जब ये स्फीयर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा वाटर के ऊपर जाएगा एयर के कांटेक्ट में, तब इसका डेंसिटी चेंज होता है, तो उसका डेंसिटी हम लोग लेंगे फिर सिग्मा, चेंजिंग वाला डेंसिटी हम लोग सिग्मा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी एज इट इज लिखा, इसको देते इक्वेशन 1। इसके बाद सेकेंड फोर्स कौन सा है, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, इसको देते हैं इक्वेशन 2। एंड थर्ड फोर्स होगा इसका अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। अब अपथ्रस्ट फोर्स में सेम फोर्स वही रहेगा, F इक्वल्स टू mg, मास जैसा यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्ट किए थे सेम यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, रो के जगह पे क्या पुटअप करेंगे, सिग्मा इंटू जी, इसको देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करने का, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर टोटल
डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल अपवर्ड फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, अपवर्ड फोर्स, वर लागणारे फोर्सेस। ठीक है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है हम लोगों के पास? एक ही है। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है हम लोगों के पास? वेट mg वाला। तो सिर्फ इतना पोर्शन लिखने का उसका इक्वल्स टू के बाद का 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इक्वल्स टू टोटल अपथ्रस्ट फोर्स कितने हैं? विस्कस एंड अपथ्रस्ट फोर्स। तो विस्कस फोर्स क्या है? F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर बी एंड प्लस दूसरा कौन सा है? 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। क्या करना? 4/3 पाई आर क्यूब वाला जो टर्म है उसको उसी वाले टर्म के पास डालो। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला है? टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी। पहले यहां से जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालो। 4 पाई आर क्यूब जी, 4 पाई आर क्यूब जी कॉमन निकलेगा। 4/3 आर पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, 6 पाई ईटा आर को डिवाइड में ला लो और v को वहीं पे रखो। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा इक्वल्स टू v। 6 पाई ईटा आर को नीचे लाओ डिवाइड में, मैं यहीं पे करता है 6 पाई ईटा आर। यहाँ से पाई पाई कैंसिल, आर से आर क्यूब को कैंसिल करते हैं, यहाँ पे बचेगा आर का स्क्वायर। क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे? v इक्वल्स टू 4/3, 3 को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 6, देन आर का स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। इसको कैंसिल करो, ये 2 से जाएगा और ये 3 से, 3 3 जा 9। v इक्वल्स टू 2 अपॉन 9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल ड्रॉप। ठीक है, चलो क्लियर करो। अब एक बात बताओ। हाँ बोल। कि आपने पहले बोला